Good morning, students. Today we discuss a very important topic of our chapter, that is concept of atomic mass. How we can find the atomic mass of any atom. किसी भी एटम का मास हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और रिलेशन क्या होता है एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम्स में, ये भी हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी हम एटॉमिक मास फाइंड आउट करते हैं किसी एटम का, वो एटॉमिक मास होता है रिलेटिव एटॉमिक मास. रिलेटिव एटॉमिक मास. अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? जिसके एटॉमिक मास को हम किसी की हेल्प से या रेफरेंस से फाइंड आउट करते हैं. रेफरेंस लेते हैं, कोई स्टैंडर्ड लेते हैं, उसके हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं, वो हमारे पास मास जो निकल के आता है दैट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास. जैसे कि हम एग्जांपल लें, हमारा वेट है, जैसे हमारे पास 60 kg वेट है, तो ये जो 60 kg वेट है ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है. ठीक है, ये हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास है, क्योंकि हम किसी की हेल्प से, रेफरेंस से हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं. ठीक है, जैसे 70 kgs, केजीज में हम ले रहे हैं. ठीक है, और केजीज की वैल्यू फिक्स है. ठीक है, ये साइंटिस्ट ने फिक्स कर रखी है, तो हम स्टैंडर्ड लेते हैं किलोग्राम्स में. ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास एटॉमिक मास जो है उसको भी हम एएमयू में निकालते हैं. एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, और इसको ग्राम्स में क्या रिलेशन होता है वो हम देखेंगे. सबसे पहले देखो, साइंटिस्ट ने किसी भी एटम के मास को फाइंड आउट करने के लिए रेफरेंस स्टैंडर्ड चूज़ करना था. रेफरेंस, तो रेफरेंस किसके सबसे पहले जो चूज़ किया दैट इज़ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन लाइटेस्ट एलिमेंट है और इसके आइसोटॉप्स भी कम थे उस टाइम पे. सो साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लिया और इससे किसका वेट जितना हैवी होगा उसको हम फाइंड आउट कर लेते थे कि उसका मास कितना है. विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन हम निकालते थे. बट हाइड्रोजन इज़ वेरी रिएक्टिव और इट इज़ लेस अबेंडेड इन नेचर. सो साइंटिस्ट ने आफ्टर सम टाइम इसको नेग्लेक्ट कर दिया और फिर उन्होंने स्टैंडर्ड लिया कार्बन को. ठीक है, कार्बन. कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, तो कार्बन 12 आइसोटोप को स्टैंडर्ड लिया. ठीक है, उस टाइम पे हमें नहीं पता था कि कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, बट कार्बन का 12 जो आइसोटोप होता है ये नेचर में बहुत ज़्यादा है. 99% हमारे पास कार्बन 12 होता है. कार्बन 13, कार्बन 14 आइसोटॉप्स भी होते हैं. सो कार्बन 12 को साइंटिस्ट ने क्यों स्टैंडर्ड लिया? क्योंकि इसकी एबेंडेंस बहुत ज़्यादा है नेचर के अंदर, कार्बन बहुत ज़्यादा मिलता है और ये लेस रिएक्टिव. इट इज़ नॉट अ वेरी लेस रिएक्टिव और नॉट वेरी मोर रिएक्टिव. इस वजह से हमें कार्बन को क्या लेना पड़ा, स्टैंडर्ड लिया. तो एएमयू को हम किस एएमयू में हम जब हम निकालते हैं एटॉमिक मास, तो हम स्टैंडर्ड किसको लेते हैं? कार्बन 12 को. ठीक है, सो यहाँ से हम रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. सो आपने नोट डाउन करना है साथ के साथ. मास ऑफ एनी एटम, साइंटिस्ट ने किसी भी एटम्स का मास अगर निकाला, मास ऑफ एनी एटम दैट इज इक्वल, किस में निकालना है हमने? एटॉमिक मास यूनिट में. तो इसके लिए हमने स्टैंडर्ड क्या चूज़ किया है? कार्बन 12. ठीक है, कार्बन 12 हमने चूज़ किया है. सो हम मास लेंगे, मास ऑफ कार्बन 12 एटम. कार्बन 12 एटम का मास कितना होगा? दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 12 AMU. हमने ये स्टैंडर्ड सपोज कर लिया, लेट कर लिया कि मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, एक कार्बन 12 एटम का मास एग्जैक्टली इक्वल होता है 12 AMU के. जैसे 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, जैसे 1 डजन कितना होता है? 12 उस क्वांटिटीज़ के इक्वल होता है. इसी तरह से हमने स्टैंडर्ड क्या लिया? मास ऑफ कार्बन 12 एटम को एग्जैक्टली किसके इक्वल लिख लिया? 12 AMU. सो यहाँ से 1 AMU की वैल्यू निकाल सकते हैं. 1 AMU कैसे आएगा? 12 डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास मास ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाय 12. ठीक है, दिस इज़ 1 AMU. दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्मूला. 1 AMU, AMU की फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है, इसमें हम फाइंड आउट करते हैं मासेस. 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाय 12. ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन. 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू द 1/12th मास ऑफ एन कार्बन 12 आइसोटोप. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन. सो फर्दर हमें अगर मास पता चल जाए किसका? कार्बन 12 एटम का, तो हम AMU में वैल्यू निकाल लेंगे. सो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, आपको पता है एटॉमिक मास हम कितना लेते हैं इसका? 12 ग्राम
पर मोल। मतलब 1 मोल कार्बन 12 का मास कितना होता है? 12 ग्राम। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है। मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 इज 12 ग्राम पर मोल 1 मोल में। ठीक है, 1 मोल में कितने मोलिक्यूल्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर, इतने एटम्स होते हैं। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, देयर फॉर किसके इक्वल है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू, इनका मास कितना हो जाएगा? 12 ग्राम। मतलब इतने मॉलिक्यूल्स का, इतने एटम्स का मास हमारे पास 12 ग्राम है। तो हमें तो 1 का निकालना है। 1 एटम का मास कितना हो जाएगा? 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 12/6.022 इंटू 10⁻23। और इसको आप किसके को लिखते हो? एन ए के। एन ए इज एवोगैड्रोज नंबर, दिस इज एवोगैड्रोज नंबर। 1 मोल में 1 मोल किसके इक्वल होता है? एवोगैड्रो नंबर। और तो 1 मोल में कितने एटम्स हैं? ये देखो, 1 मोल में इतने एटम्स हैं कार्बन के और उनका मास 12 ग्राम है। हमें 1 का निकालना है 1 एटम का, तो इसको डिवाइड कर देंगे। दिस इज़ द सेकेंड फॉर्मूला। तो हमारे पास ये आ गया। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। कहाँ पे पुट कर सकते हो? इस यहाँ पे। सो नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन AMU। सो 1 AMU कितना आ जाएगा हमारे पास? दैट इज़ इक्वल टू मास ऑफ कार्बन 12। तो मास तो हमने निकाल लिया, 12 डिवाइडेड बाय Na। ठीक है, डिवाइडेड बाय, देखो 12 से तो डिवाइड कर ही रखा है हमने, 12 से 12 कैंसिल, 1/Na आ गया। Na की वैल्यू कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमारे पास वैल्यू है। ये आपके पास ग्राम्स में आ रहा है वैल्यू। जब आप इसको डिवाइड करोगे, वी विल गेट अ वैल्यू दैट इज़ 1.66 इंटू 10⁻24 grams. So this is again a third important relation. 1 AMU की वैल्यू ग्राम्स में कितनी होती है? 1.66 इंटू 10⁻24। ये हमारे पास 1 AMU की वैल्यू है। कीप इन माइंड, ये पूछ लिया जाता है कि 1 AMU ग्राम्स में कितना होता है। एक आपको ये बताया 1 AMU किसके इक्वल होता है? मास ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाय 12। ये इक्वल बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और एक फार्मूला हमारे पास ये आया, 1 AMU इज इक्वल टू 1/एवोगैड्रोज नंबर, या 12/Na। से भी हम लिखते हैं इसको। सो इसके हेल्प से हम एक फार्मूला बना लेते हैं। सो AMU में अगर हमें मास निकालना है, दैट इज़, इसके लिए हम क्या करेंगे? मास ऑफ एटम इन ग्राम्स। ग्राम्स में हम फाइंड आउट कर लेते हैं रियल मास जो होता है, रियल मास, जिसको हम टेक्निक से फाइंड आउट कर लेते हैं। NMR से हेल्प से, मास स्पेक्ट्रोमीटर से हम किसी भी एटम का मास निकाल सकते हैं। हमारे पास टेक्निक्स हैं। तो वो ग्राम्स में हम अगर वैल्यू लेंगे एंड डिवाइड कर देंगे उसको इस वैल्यू से, किससे? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स पर AMU। एक AMU में इतने होते हैं ना, एक AMU में इतने ग्राम होते हैं। तो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम पर AMU। सो ये एक फार्मूला निकल के आ गया। इससे हम किसी भी एटम के मास को AMU में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, हाइड्रोजन का मास हमने रियल मास फाइंड आउट कर लिया। इसका रियल मास होता है 1.6736 इंटू 10⁻24। ये इसका मास होता है ग्राम्स में। तो आपने AMU में इसका मास फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे? AMU इज इक्वल टू मास ऑफ एटम इन ग्राम्स कितना है? 1.6736 इंटू 10⁻24 ग्राम्स डिवाइडेड बाय, रेफरेंस से डिवाइड कर देंगे इसको, स्टैंडर्ड वैल्यू जी थी हमारे पास, ये स्टैंडर्ड आ गई ना, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम पर AMU। सो यहाँ से निकाल सकते हो आप, सॉल्व करोगे, इससे ये कैंसिल आउट, इसको डिवाइड करोगे। सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.0078 AMU एटॉमिक मास यूनिट। कोई आपसे पूछे एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, दिस इज 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, 1 AMU। तो हमें स्टैंडर्ड चूज़ किया था कार्बन 12। तो किसी का भी मास निकालना है AMU में, सो हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ये आपका हाइड्रोजन का मास आ गया। अब मैं आपसे बोलूँगा कि ऑक्सीजन का मास फाइंड आउट करके दिखाओ। तो ऑक्सीजन का गिवन होगा आपको वैल्यू कि इसका रियल मास इतना है, और AMU में आपने डिनोट करना है। तो किससे डिवाइड करेंगे?
इस रेफरेंस से, एंड दिस इज़ द मेन फॉर्मूला। ठीक है, कीप इन माइंड दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास। 3 इंपॉर्टेंट फार्मूलेज थे कैसे हम एएमयू में मास को लेके आते हैं। सो ये हमारे पास मेथड है, उसको नोट डाउन करेंगे।